दहला खाड़ी का आसमान, बारूद से लाया तूफान, अमेरिका पर सीधे वार से गूंज उठा ईरान। हवा में आग, धरती पर जंग की पुकार, सीधे महाशक्ति की छाती पर ईरान का वार। नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्व युद्ध। आज हम आपको सीधे लेकर चल रहे हैं मिडिल ईस्ट के उस बारूदी मुहाने पर जहां इस वक्त मानव इतिहास और आधुनिक दौर के सबसे भीषण सैन्य टकराव की शुरुआत हो चुकी है। खाड़ी के देशों से आ रही खबरों ने न सिर्फ महाशक्तियों के होश उड़ा दिए बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। एक ऐसी खबर जो तीसरे विश्व युद्ध के उस छिपे हुए खतरे को अब हकीकत में बदलती हुई दिखाई दे रही है, जिसका डर दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों को हमेशा से था। ईरान ने एक बहुत बड़ा, अप्रत्याशित और बेहद दुस्साहसिक कदम उठाते हुए मिडिल ईस्ट में एक साथ 3 देशों की धरती पर मिसाइलों और सुसाइड ड्रोनों की महाविनाशकारी बरसात कर दी है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर दावा किया कि उसने कुवैत, इराक और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को एक साथ एक ही समय पर अपने बड़े हवाई हमलों का निशाना बनाया। इस वक्त पूरे खाड़ी क्षेत्र में आसमान लाल हो चुका है। हवाई हमलों से सचेत करने वाले सायरन गूंज रहे हैं और लाखों लोग दहशत के साए में बंकरों की तलाश कर रहे हैं। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य और रणनीतिक टकराव अपने चरम पर पहुंच गया था। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ईरान इस तरह का सीधा और बड़ा हमला करने का जोखिम उठा सकता है। हम आपको इस पूरी क्रोनोलॉजी को तफसील से समझाते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे और किस वक्त शुरू हुआ। जब बुधवार की तड़के सुबह दुनिया चैन की नींद से सो रही थी, तब मिडिल ईस्ट की धरती पर मिसाइलों के गरजने और ड्रोन के भौंकने की आवाजें गूंज रही थी। ईरान ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के अपनी धरती और अपने रणनीतिक ठिकानों से कुवैत, इराक और बहरीन की संप्रभु धरती पर मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस की तरफ सैकड़ों तादाद में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलें दाग दी। इन मिसाइलों के पीछे पीछे आत्मघाती ड्रोनों का एक बहुत बड़ा झुंड भी रवाना किया गया ताकि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह भ्रमित और ओवरलोड किया जा सके। इस अप्रत्याशित हमले के तुरंत बाद बिना एक पल गंवाए पूरी खाड़ी क्षेत्र में हाई सिक्योरिटी और कॉम्बैट अलर्ट घोषित कर दिया गया। ओमान की खाड़ी से लेकर फारस की खाड़ी तक जितने भी देश और सैन्य ठिकाने हैं, उन सभी को युद्ध स्तर पर तैयार रहने को कह दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे डरावनी और भयानक तस्वीरें कुवैत से सामने आ रही हैं, जो इस वक्त संकट के केंद्र में खड़ा दिखाई दे रहा है। बुधवार सुबह तड़के कुवैत के अलग अलग शहरों, विशेषकर अमेरिकी सैन्य ठिकानों के नजदीकी रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों की नींद अचानक हुए भयानक और गगनभेदी धमाकों के साथ खुली। आसमान में एक के बाद एक कई दर्जन धमाके हुए, जिससे न केवल घरों की खिड़कियां और दरवाजे कांप उठे बल्कि धरती में भी कंपन महसूस हुई। कुवैत के शहरों में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों की छतों से उतरकर नीचे सुरक्षित स्थानों या बेसमेंट की तरफ भागने लगे। आम लोग ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि अचानक उन पर हमला किसने कर दिया। स्थिति बेकाबू होती देख कुवैत की सेना को तुरंत मैदान में उतरना पड़ा और देश की कमान संभालनी पड़ी। कुवैत के सैन्य मुख्यालय ने बिना कोई वक्त गंवाए एक आपातकालीन आधिकारिक बयान जारी किया और घबराए हुए नागरिकों को स्थिति स्पष्ट की। सेना ने साफ किया कि उनके पैट्रियट और अन्य एयर डिफेंस सिस्टम्स ने दुश्मन की मिसाइलों और सुसाइड ड्रोनों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया और उन्हें रिहायशी इलाकों के ऊपर ही नष्ट कर दिया। कुवैत के नागरिकों को जो डरावनी और दिल दहला देने वाली आवाजें सुनाई दे रही थी, वो दरअसल आसमान में चल रही इसी भीषण डिफेंस ऑपरेशन की थी, जिसने एक बहुत बड़े और संभावित नरसंहार को टाल दिया।
लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि इस संकट के एक नए दौर की शुरुआत। आपको बताया, स्थिति की इसी गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए कुवैत की सेना ने अपने नागरिकों और वहां रह रहे लाखों विदेशी प्रवासियों, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय भी शामिल हैं, उनके लिए एक बेहद गंभीर और जरूरी सूचना चेतावनी जारी। सेना ने साफ और कड़े शब्दों में कहा कि अगर किसी भी रिहायशी, औद्योगिक या रेगिस्तानी इलाके में मिसाइल, ड्रोन या उनके फटे हुए मलबे के टुकड़े गिरे दिखाई दे, तो लोग भूलकर भी तमाशा देखने के लिए उनके पास ना जाएं। उन्हें हाथ लगाने, उठाने या हिलाने की गलती बिल्कुल ना करें। सैन्य अधिकारियों ने आगाह किया कि इन मलबों ने अनफटे हुए बारूद, डोनेटर या फिर बेहद खतरनाक और जहरीले केमिकल भी हो सकते हैं, जो किसी भी वक्त दोबारा ब्लास्ट कर सकते हैं और लोगों की जान ले सकते हैं। इस बीच कुवैत के रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता कर्नल साउद अब्दुल अजीज अल उतैबी ने खुद नेशनल टेलीविजन पर सामने आकर देश की जनता को एक विशेष और बेहद भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि देश के नागरिक और विदेशी निवासी इस मुश्किल घड़ी में पूरी तरह सतर्क, शांत और संयमित रहे। अगर उन्हें कहीं भी, किसी भी गली, सड़क या खुले मैदान में कोई संदिग्ध वस्तु या धातु का मलबा दिखाई देता है, तो उसकी तस्वीरें लेने या सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने के बजाय तुरंत देश के इमरजेंसी सुरक्षा नंबर पर कॉल करें और स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों को इसके बारे में सूचित करें। कर्नल ने लोगों से यह भी पुरजोर गुजारिश की कि वो इस संवेदनशील समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चल रही किसी भी तरह की अफवाहों, फर्जी वीडियो या भ्रामक खबरों पर भरोसा बिल्कुल ना करें और ना ही उन्हें आगे फॉरवर्ड करें। इस नाजुक वक्त में केवल और केवल सरकारी एजेंसियों और आधिकारिक स्रोतों से आने वाली जानकारियां को ही सच माना जाए और सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जा रहे सुरक्षा निर्देशों का पालन किया जाए। कुवैती सेना का स्पष्ट कहना है कि देश की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा को अनुक्षण बनाए रखने के लिए इस वक्त हर नागरिक और निवासी का सहयोग बेहद जरूरी है। बहरहाल इसी मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी आशीष पांडे के खास शो वर्ल्ड वॉर की ये खास पेशकश। IRGC कार्गो शिप पर निशाना साधा जा रहा है। इराक के कसर के पास यह अटैक देखने को मिला है। डबल अटैक, पहले मिसाइल से, उसके बाद ड्रोन से अटैक किया गया कार्गो शिप पर और इस शिप का नाम MSC सारिस का बताया जा रहा है। सारिस का जहाज को निशाना बनाया गया। मिसाइल के बाद ड्रोन स्ट्राइक देखने को मिली है और इस पूरी हमले की जिम्मेदारी ईरान ने ले ली। ईरान कह रहा है कि IRGC ने बहुत बेहतरीन काम किया। समंदर में दहला देने वाला विस्फोट देखने को मिल रहा है दर्शकों, तो बातचीत कैसे होगी? हमले अगर होते रहेंगे तो रास्ता कैसे निकलेगा? समंदर में अफरा तफरी का माहौल रहेगा? समंदर में युद्ध का नया मोर्चा नजर आएगा? तो ऐसे में खाड़ी में युद्ध का खतरा बढ़ता रहेगा, यही हकीकत है। रिपोर्ट देखिए। खाड़ी में फिर धधकी जंग, कार्गो शिप पर अटैक, ईरान ने लिया बदला। समुद्र की शांत लहरों के बीच अचानक गूंजा धमाका, फिर उठा आग का विशाल गुबार और देखते देखते एक मालवाहक जहाज युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। इराक के कसर बंदरगाह के पास हुए इस हमले ने पूरी खाड़ी क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। ईरान ने दावा किया कि उसने इस जहाज को निशाना बनाते हुए पहले क्रूज मिसाइल करा और फिर ड्रोन के जरिए दूसरा हमला किया, यानी एक के बाद एक दो घातक हुआ ताकि निशाना पूरी तरह तबाह हो सके। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस ऑपरेशन को IRGC की नौसेना ने अंजाम दिया और इस जहाज को निशाना बनाया गया, उसका नाम सारिस का बताया जा रहा है। ईरान का कहना है कि हमला उसकी बदले की कार्रवाई का हिस्सा था। उधर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने भी जहाज पर हुए विस्फोट की पुष्टि की है। एजेंसी के अनुसार जहाज के दाहिने हिस्से पर पहले एक शक्तिशाली हमला हुआ, जिससे बड़ा विस्फोट हुआ और आग लग गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं, कुछ ही देर बाद दूसरा धमाका भी हुआ।
जांच में सामने आया कि दूसरा हमला ड्रोन के जरिए किया गया था, यानी हमलावरों ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि जहाज बच ना पाए। हालांकि जहाज पर मौजूद क्रू और राहत टीमों ने तेजी दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया, जिससे किसी बड़े समुद्री हादसे को टाल दिया गया। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर दुनिया को चेतावनी दे दी है कि मिडिल ईस्ट का संघर्ष अब सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहा। समंदर भी अब युद्ध का मैदान बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर खाड़ी क्षेत्र में ऐसे हमले पड़ते हैं तो वैश्विक व्यापार, तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट्स पर भी गंभीर असर पड़ सकता है, क्योंकि कसर और आसपास का समुद्री क्षेत्र पश्चिम एशिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक माना जाता है। यहीं से रोजाना करोड़ों डॉलर का सामान दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है। ऐसे में कार्गो शिप पर हुआ यह हमला केवल एक जहाज पर हमला नहीं, बल्कि वैश्विक समुद्री सुरक्षा के लिए बड़ा खतरे का संकेत माना जा रहा है। अब दुनिया की निगाहें तेहरान, बगदाद और वॉशिंगटन पर टिकी हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ एक जहाज का नहीं, सवाल यह है कि क्या खाड़ी का पानी आने वाले दिनों में और ज्यादा लाल होने वाला है? क्या मिसाइलों और ड्रोन की ये जंग समुद्री व्यापार को अपनी चपेट में ले लेंगी? और क्या मिडिल ईस्ट का संघर्ष अब एक नए और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है? मिसाइल, ड्रोन, धमाके और समुद्र में उठती आग की लपटें। खाड़ी में हुआ यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की अस्थिर होती सुरक्षा का संकेत माना जा रहा है। अब दुनिया इंतजार कर रही है कि इस हमले के बाद अगला कदम कौन उठाता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग की आग फिलहाल बुझती नहीं, बल्कि और भड़कती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब हम बात करते हैं उस मोर्चे की जहां दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति अमेरिका सीधे तौर पर इस युद्ध की जद में आ गई है। इस पूरे भीषण हमले को लेकर अमेरिका की ओर से भी बहुत बड़ा और कड़ा बयान सामने आया है, जिसने इस मामले को और पेचीदा बना दिया है। आपको बताया, अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने भी ईरान के इन सभी बड़े और सनसनीखेज दावों को पूरी तरह से खारिज, बेबुनियाद और गलत करार दिया है। दरअसल ईरान के सैन्य कमांडरों ने यह दावा ठोक दिया कि उनके इस हमले ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के सबसे शक्तिशाली और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 5वें बेड़े यानी 5th फ्लीट के मुख्यालय को तबाह कर दिया और साथ ही एक प्रमुख अमेरिकी एयरबेस को अपनी मिसाइलों और ड्रोन से पूरी तरह मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। ईरान के इस दावे के बाद पेंटागन से लेकर वॉशिंगटन और पूरी दुनिया के रक्षा मंत्रालयों में खलबली मच गई थी, क्योंकि अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर हमले सीधे तौर पर अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा माना जाता है। लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तुरंत इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए वैश्विक मीडिया को बताया कि ईरान का यह दावा महज एक मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी मेंटल वॉर और प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी रडार्स और उसके सहयोगी देशों के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने ईरान की तरफ से दागी गई सभी मिसाइलों और ड्रोनों के उनके लॉन्च होने के कुछ भी सेकंड के भीतर भांप लिया था और अमेरिकी युद्धपोतों तथा जमीनी डिफेंस यूनिट्स ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें हवा में ही निस्ता नाबूद कर दिया। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से दावा किया कि उनका कोई भी सैन्य ठिकाना, कोई भी सैनिक या कोई भी युद्धपोत क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है और ईरान का यह दुस्साहसिक हमला पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। तो किस पर भरोसा किया जाए, यहां पर यह बड़ा सवाल है। लेकिन अमेरिका के इन दावों के बावजूद जमीनी हकीकत ये बयान कर रही है कि तनाव इस वक्त 7वें आसमान पर है और बारूद की गंध पूरे मिडिल ईस्ट की हवाओं में घुल चुकी है। बहरीन में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो किसी भी मायने में सामान्य बिल्कुल नहीं है, बल्कि पूरी तरह से युद्ध जैसे ही नजर आ रहे हैं। बहरीन के गृह मंत्रालय ने देश के अलग अलग हिस्सों में आपातकाल की घोषणा करते हुए युद्ध के समय बजाए जाने वाले हवाई हमले के चेतावनी सायरन पूरी क्षमता के साथ एक्टिवेट कर दिए हैं। बहरीन की सड़कों, गगनचुंबी इमारतों और रिहायशी इलाकों में गूंजते इन डरावने सायरनों ने लोगों के दिलों में एक गहरी दहशत पैदा कर दी है। बहरीन सरकार ने अपने नागरिकों और वहां रह रहे विदेशी प्रवासियों से शांत रहने की अपील की है, लेकिन साथ ही स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तुरंत अपने घरों से निकलकर नजदीकी अंडरग्राउंड बंकरों, बेसमेंट या सरकार द्वारा चिन्हित सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने का सख्त निर्देश दिया। यहाँ पर ये हम कह सकते हैं, ये देखा जा रहा है कि स्थिति कब क्या हो जाए,
स्थिति की गंभीरता यहाँ पर बहुत ज्यादा परखने की कोशिश की जा रही है और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए वहाँ के जो विदेशी नागरिक हैं या वहाँ के आम नागरिक हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए सख्त निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं। बहरीन प्रशासन ने साफ किया कि जब तक आसमान पूरी तरह साफ नहीं हो जाता और सुरक्षा एजेंसियां ऑल क्लियर का सिग्नल नहीं दे देती, तब तक लोग किसी भी सूरत में खुले आसमान के नीचे न आए और अधिकारियों द्वारा जारी हर एक सुरक्षा गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करें। ईरान के सबसे बड़े सरकारी टेलीविजन चैनल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई ऐसे वीडियो और फुटेज जारी किए जो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इन वीडियोस में बहरीन और फारस की खाड़ी के रात के काले आसमान से तेजी से गुजरती हुई आग के गोले जैसी मिसाइलें और उनके पीछे छूटती रोशनी की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। इसके साथ ही आसमान में मिसाइलों के टकराने के बाद होने वाले बड़े विस्फोटों को भी रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि इन वीडियो की सत्यता की पुष्टि अभी तक दुनिया के किसी भी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल या न्यूज सोर्स एजेंसियों ने नहीं की है, लेकिन ईरान ने इन वीडियो के जरिए दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश जरूर की है। ईरान ने इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया कि उसने इस तरह का घातक और बड़ा हमला आखिर क्यों किया और इसके पीछे उसकी क्या रणनीति है। ईरानी सरकारी ब्रॉडकास्टर का दावा है कि यह हमला कोई एक तरफा या अचानक की गई कार्रवाई नहीं, बल्कि ये अमेरिका की उन भड़काऊ हरकतों का करारा जवाब है जो अमेरिकी सेना पिछले कई दिनों से फारस की खाड़ी, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक जलमार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट और केशम आइलैंड के आसपास अंजाम दे रही थी। ईरान का आरोप है कि अमेरिका लगातार उसके समुद्री और हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा था और ईरान की संप्रभुता को चुनौती दे रहा था, जिसके जवाब में ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कुवैत, इराक और बहरीन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को अपनी मिसाइलों की रेंज में लिया और ये संदेश दिया कि अमेरिकी सेना अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इस पूरे विस्फोटक घटनाक्रम ने न केवल मिडिल ईस्ट को खतरे में डाला है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और दुनिया की शांति के सामने एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया जिससे पूरी मानवता प्रभावित हो सकती है। हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां इस वक्त अमेरिकी और ईरानी नौसेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, दुनिया का वो सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता, जहां से पूरी दुनिया के लिए होने वाले कच्चे तेल के कुल व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर इस इलाके में पूर्ण रूप से युद्ध भड़कता है तो न केवल तेल की सप्लाई चेन पूरी तरह ठप हो जाएगी, बल्कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिससे भारत समेत पूरी दुनिया में महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा जिसे संभालना किसी भी सरकार के बस में नहीं होगा। अमेरिका और ईरान के बीच ये दुश्मनी वैसे तो दशकों पुरानी है, लेकिन इस बार ईरान ने जो तरीका और वक्त चुना है, उसने पूरे मिडिल ईस्ट के उन देशों को भी इस आग में झोंक दिया है जो अब तक इससे सीधे टकराव से दूरी बनाए हुए थे। कुवैत, इराक और बहरीन जैसे देश जो अपनी न्यूट्रल पॉलिसी या सीमित रक्षा समझौते के कारण अब तक महाशक्तियों की सीधी लड़ाई से बचते आ रहे थे, वो भी अब नहीं जानते कि इस युद्ध के मैदान में वो कब मुख्य केंद्र बन गए। उनकी धरती का इस्तेमाल अमेरिकी सेना कर रही है और इसी वजह से वो ईरान के निशाने पर आ चुके हैं, जो उनके देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। दुनिया भर के बड़े रक्षा और रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ घंटे या कुछ दिन पूरी दुनिया के इतिहास के लिए बेहद नाजुक होने वाले हैं। सवाल ये नहीं है कि ईरान ने क्या किया, बल्कि सवाल ये है कि अब इसके बाद आखिर आगे होगा क्या। अगर अमेरिका ने ईरान के इस दुस्साहस का सीधा और आक्रामक जवाब अपनी मिसाइलों से दिया ईरान की मुख्य धरती पर, तो ईरान के भीतर भी बड़े पैमाने पर तबाही देखने को मिल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और ड्रोनों तक सीमित नहीं रहेगी। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और सुसाइड ड्रोनों का एक ऐसा विशालकाय जखीरा है जिसे उसने सालों की घेराबंदी के बावजूद तैयार किया। इसके अलावा पूरे मिडिल ईस्ट में फैले उसके समर्थित प्रॉक्सी गुट जैसे हिजबुल्ला, हूती और इराक के शिया मलेशिया एक साथ मिलकर अमेरिकी ठिकानों, इजराइल और खाड़ी के तेल कुओं पर चौतरफा हमला शुरू कर सकते हैं, जिससे इस पूरे इलाके का नक्शा बदल सकता है। वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस और पेंटागन से जो खबरें सामने आ रही हैं, वो भी बेहद चिंताजनक है। आपको बताया, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा मंत्री और सेंटकॉम के कमांडरों के साथ एक बेहद उच्च स्तरीय और आपातकालीन यानी इमरजेंसी बैठक बुलाई।
अमेरिकी सेना की सभी शाखाओं, विशेषकर यूएस नेवी और यूएस एयरफोर्स को खाड़ी क्षेत्र में फुल कॉम्बैट रेडी यानी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार रहने और किसी भी वक्त जवाबी हमला शुरू करने का आदेश दिया गया है। अमेरिकी विमान हाक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर्स फारस की खाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर कुवैत और बहरीन की सरकारें बैक चैनल डिप्लोमेसी और कूटनीति के जरिए इस बात की पुरजोर कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह इस तनाव को कम किया जाए और उनके देश की धरती का इस्तेमाल किसी भी महाशक्ति के विनाशकारी युद्ध के लिए ना हो। लेकिन भूगोल, इतिहास और मौजूदा भू राजनीतिक परिस्थितियों ने उन्हें एक ऐसे चक्रव्यूह में लाकर खड़ा कर दिया है जिससे बाहर निकलने का रास्ता फिलहाल किसी को सूझ नहीं रहा। पूरी दुनिया की सांसें इस वक्त थमी हुई हैं और सबकी नजरें फारस की खाड़ी की लहरों पर और उसके ऊपर मंडराते बारूदी बादलों पर टिकी हुई। हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि क्या ईरान का ये हमला सच में एक बहुत बड़े विनाशकारी युद्ध की शुरुआत कर देगा? क्या अमेरिका ईरान को सबक सिखाने के लिए कोई बहुत बड़ा और ऐतिहासिक पलटवार करने जा रहा है? और अगर ऐसा होता है तो कुवैत, बहरीन और इराक जैसे देश जो इस लड़ाई के बीच पिस रहे हैं, उनका क्या होगा? वहां रह रहे लाखों प्रवासियों की सुरक्षा, जिनमें भारतीय भी हैं, उनका क्या होगा? जिनकी जिंदगी और आजीविका दांव पर लगी हुई है। इस महासंकट से जुड़ी हर एक संवेदनशील, पुख्ता और ग्राउंड ब्रेकिंग हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज की हमारी इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। और तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।